हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नेवी एसएसआर सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों देखिए क्या क्या नेवी में पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग सारी चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, जो भाई नेवी एसएसआर और एमआर के दोस्तों तैयारी कर रहे हैं वो इस मॉडल पेपर को दोस्तों आसानी तरीके से देखेंगे दोस्तों। और मैं दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, अगर आप ये 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए इसमें दोस्तों इंग्लिश होता है और मैथ होता है, विज्ञान होता है और सामान्य ज्ञान होता है दोस्तों, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन टॉप रहेगा दोस्तों, जो कि नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों लिया गया है। तो इस मॉडल पेपर दोस्तों आप लोग देखिए और उसके बाद दोस्तों आप सभी करना क्या है कि सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को देखने का फ़ायदा यही होगा कि आप सभी को लगेगा दोस्तों कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बात करते हैं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और क्वेश्चन को हो सके तो कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि जो भूकंप मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो आप सभी को बताना है दोस्तों, अगर आप सभी जानते हैं तो पहले आप बताइए खुद से, उसके बाद दोस्तों हमारे तरफ मतलब कि देखिए आंसर को। ठीक है, उसके बाद तो आप सभी पता होगा दोस्तों कि भूकंप मापने के लिए दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप मापने के लिए दोस्तों आप सभी को सिस्मोग्राफ का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। भूकंप मापने के लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सिस्मोग्राफ। अब दोस्तों मैं सारे बात को डिटेल में कवर करूँगा कि हाइड्रोग्राफ से दोस्तों क्या मापा जाता है। तो हाइड्रोग्राफ से दोस्तों तो आप सभी का नेक्स्ट आता है दोस्तों हाइड्रोग्राफ। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से दोस्तों यह वायु की दिशा को मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? वायु की दोस्तों दिशा मापा जाता है। किससे? तो एनीमोमीटर से वायु की दिशा मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापता है। आर्द्रता ये मापता है दोस्तों, ये आर्द्रता मापता है। सारे बात को दोस्तों लिखते हुए चलेगा ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। बात करते क्वेश्चन को एक बार और आसानी तरीके से पढ़ेंगे। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी का जो सही आंसर था दोस्तों सिस्मोग्राफ था। एनीमोमीटर वायु की दिशा को मापता है, हाइड्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा सारे क्वेश्चन को दोस्तों एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायाधीश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आपसे बताना दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश और प्रथम महिला कौन थी दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन दिया है लीला सेठ, फातिमा बीबी, कल्पना चावला और आरती साहा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को दोस्तों वीवीआई करके लिखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका जो सही आंसर आएगा दोस्तों फातिमा बीबी। क्या आएगा दोस्तों? फातिमा बीबी इसका सही आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन है दोस्तों? आप सभी को पता होगा दोस्तों। और आरती साहा कौन है? तो आप सभी बताना दोस्तों कि कल्पना चावला मतलब कि किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और आरती साहा जी किस चीज़ के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी पता होगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो महिला थी दोस्तों वो कौन थी? तो वो अपना आरती साहा जी ही थी। ठीक है, तो आरती साहा ने दोस्तों इंग्लिश चैनल को पार किया है। ठीक है, इंग्लिश चैनल को दोस्तों पार किया इंग्लिश। ठीक है, इस बात को दोस्तों लिखते हुए चलेगा। और कल्पना चावला जी दोस्तों यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली महिला हैं। ठीक है ना, तो सारे बात को लिखते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को नारा से लिया गया है। इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो आप सभी बताना दोस्तों कि जो इंकलाब का जो नारा दिया गया था वो किसने दिया था। तो आप सभी इस पिक्चर को देख करके दोस्तों पता लगा सकते हैं कि किसने इस नारा को दिया था। तो इस नारा का दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दोस्तों दिए थे इस नारा को।
ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन नारा दिया था, और उसके बाद बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कौन दिया था, और मो इकबाल जी ने कौन सा नारा दिया है, आप सभी को दोस्तों बताना है। बात करते हैं दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं दोस्तों, उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। किसका नारा दोस्तों? जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद, जय हिंद का नारा दोस्तों दिए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिए थे। ठीक है। बात करते दोस्तों मोहम्मद इकबाल जी ने कौन सा नारा दिया था? तो मोहम्मद इकबाल जी ने दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदोसीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसीता हमारा, मो इकबाल जी ने दोस्तों दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदोसीता हमारा। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन से नारा दिए थे दोस्तों? और सुभाष चंद्र बोस जी ने एक और नारा दिया था दोस्तों, कौन सा नारा दिए थे? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो। ठीक है। सारे बात को कवर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपसे बताएं दोस्तों कि जो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो कितने वर्ष का होता है? तो आपसे पता होना चाहिए दोस्तों कि क्या 5 वर्ष होता है, या 6 वर्ष, या 4 वर्ष, या 8 वर्ष। तो आपसे वो पता हो दोस्तों कि इसका सही आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। कितने दोस्तों? 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है। इस बात को कॉपी में नोट कीजिएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जो प्रधानमंत्री का दोस्तों जो आयु कार्यकाल होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का दोस्तों कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? अब इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो दोस्तों प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितने वर्ष का होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का दोस्तों कार्यकाल भी कितना का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का ही होता है राष्ट्रपति का। ठीक है। राष्ट्रपति का भी दोस्तों 5 वर्ष का ही होता है। सारे बात को कवर कीजिएगा दोस्तों जो एक्स्ट्रा पॉइंट में बताते हुए चल रहा हूँ। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नीचे भी ऑप्शन दिया गया दोस्तों, देख ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये ऑप्शन में है दोस्तों, वहाँ पर बुध था जो कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, बुध, शनि, बृहस्पति और वरुण। तो आपसे बताना है दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों आपसे पता होगा कि बृहस्पति है। बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए इसको मैं आप सभी को एक बात समझा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये हो गया सूर्य, उसके बाद दोस्तों सूर्य के बाद आता है बुध, उसके बाद दोस्तों एक और आता है, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है ना, 8 आते हैं। ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों, इसका क्रम हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों? इसका क्या हो जाता है? ये एक क्रम हो जाता है दोस्तों, जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर ये बुध हो गया, उसके बाद दोस्तों ये शुक्र हो गया, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाता है। कौन होता है दोस्तों? देखिएगा, बात को समझिएगा। ये सारे दोस्तों यूट्यूब चैनल में नहीं बता पाते दोस्तों, आप सभी को मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, सारे बात को समझ लीजिएगा तो बहुत आसान रहेगा आप सभी को किसी भी क्वेश्चन को लगाते समय। ठीक है ना। बात को देखिए एक बार और आसान तरीके से हम लोग समझेंगे दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना। समझेंगे एक बार और बात को। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो आप सभी को मैंने बताया दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। तो इसको पहले तो टिक लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आंख गड़ा करके देखिए कैसे मैं क्या बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा सूर्य जी हो गए, ये हमारा कौन हो गया दोस्तों? ये सूर्य जी हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे सूर्य जी हो गए। अब सूर्य के नज़दीक दोस्तों कौन होता है? बुध होता है। उसके बाद दोस्तों शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
तो आपसे भी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, इनका नंबर कितना होता है, 2 4 6 8 होता है दोस्तों टोटल, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो सूर्य के नज़दीक है वो यही है दोस्तों, और इसका नाम दोस्तों क्या है, बुध है। क्या है दोस्तों, इसका नाम बुध हो जाता है। पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सबसे ठंडा ग्रह और सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो आप सभी पता होगा दोस्तों कि जो जो सबसे दूर होगा सूर्य से वही सबसे ठंडा होगा। तो दूर कौन है, तो ये है, और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों वरुण। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है वरुण। तो वरुण सबसे दूर हो जाता है दोस्तों, और इसे ठंडा ग्रह भी बोला जाता है, इसे ठंडा ग्रह भी दोस्तों बोला जाता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों पृथ्वी किसके किसके बीच में है, कौन दो ग्रहों के बीच में दोस्तों है पृथ्वी, तो मंगल। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर दोस्तों कौन है, यहाँ पर मंगल है, और यहाँ पर दोस्तों शुक्र है, और ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगा सकता है दोस्तों, तो जो नज़दीक रहेगा वहीं सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाएगा, और सूर्य का नज़दीक सबसे कौन है दोस्तों, तो वो है हमारा बुध, और बुध सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगा देता है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य का चक्कर सबसे ज़्यादा समय लेकर के कौन लगाता है, तो वरुण दोस्तों सबसे दूर है, तो ये सबसे चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेगा दोस्तों, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपसे वो कुछ बात समझ में आ रहा दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, पहले इसको और एक्सप्लेन कर लिया जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मतलब ये है दोस्तों कि आप सभी को हर एक क्वेश्चन ऐसे समझ में आए जैसे कि दोस्तों आप सभी पहले कभी नहीं पढ़ा हो दोस्तों, ठीक है ना। मेरा ये रहता है कि आप सभी इतने आसानी तरीके से पढ़ लें ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप सभी बोल सकते हैं, ठीक है ना। शनि की बात करते हैं दोस्तों। शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, इसके पास दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह हैं। किसके पास दोस्तों, तो शनि के पास। बृहस्पति दोस्तों विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह होता है, विशाल लाल धब्बा वाला, इस पर दोस्तों लाल धब्बा होता है, ठीक है, विशाल लाल धब्बा वाला। वरुण सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह भी दोस्तों इसको बोला जाता है, सबसे ठंडा ग्रह भी दोस्तों क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है ना। वरुण सबसे ठंडा ग्रह और सूर्य के सबसे दूरस्थ स्थित ग्रह भी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तानसेन निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था। जो तानसेन था दोस्तों वो निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था, तो आप सबको बताना है कि किसके दरबार से दोस्तों संबंधित था। आप सबको पता होगा जो तानसेन था दोस्तों वो अकबर के दरबार से संबंधित था, ठीक है, अकबर की। अब बात करते हैं दोस्तों कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी। तो बाबर ने दोस्तों एक 1526 में लड़ा था लड़ाई, एक 1527 में, सॉरी ये 26, एक 1527 में लड़ा था, एक 1500 दोस्तों 28 में लड़ाई लड़ा था, ठीक है। ये लड़ाई दोस्तों बाबर ने लड़ा था 1526 में, 1527 में, 1528 में बाबर ने 3 लड़ाई लड़ा था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो 1526 में जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध था जो कि बाबर द्वारा लड़ा गया था, बाबर के द्वारा दोस्तों लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों एक और युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। अब देखिए 1526 में तो हो गया दोस्तों पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध था, ठीक है। उसके बाद 27 में दोस्तों खानवा का युद्ध, किसका युद्ध दोस्तों, खानवा का युद्ध लड़ा था, ठीक है, खानवा का युद्ध। 28 में कौन सा युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 में लड़ा था। और घाघरा का युद्ध 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा था। घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तानसेन, एक बार और अच्छी तरीके से मिट करके दोस्तों एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार और अच्छे तरीके से देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन है तानसेन निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था, तो हमने बताया दोस्तों अकबर के दरबार से ये संबंधित था। अब बात किए थे दोस्तों जो ऑप्शन में बाबर है, बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है, तो बाबर ने दोस्तों एक 1526 में लड़ाई लड़ा था,
कब दोस्तों? 1526 में, एक 1527 में, और एक दोस्तों 1528 में, और एक दोस्तों 1529 ईस्वी में लड़ाई को लड़ा था दोस्तों बाबर ने। तो अब बात आता है कि 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। ठीक है। 27 में दोस्तों खनवा का युद्ध लड़ा गया था। 27 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? तो 27 में खनवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, खनवा का युद्ध दोस्तों 27 में लड़ा गया था, जिसमें राणा सागा एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। सारे बात को दोस्तों कॉपी में नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। 1528 में बात करें तो 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? तो 1528 में आप सुनिएगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। ठीक है। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, जो कि आपसे अफगानों एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। इन चारों युद्ध में दोस्तों बाबर ने विजय प्राप्त किया। ठीक है, पानीपत का वो प्रथम युद्ध हो, चाहे खनवा का युद्ध हो, चाहे चंदेरी का हो, चाहे घाघरा का युद्ध हो, सारे युद्ध में दोस्तों क्या कहते हैं, बाबर विजय प्राप्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करते हैं, और सारे क्वेश्चन को दोस्तों लिखते हुए चलेगा। इसमें और एक एक्सप्लेन करने वाली बात एक और है दोस्तों, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है ना। वो बात है क्या है कि जो हुमायूं है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में हुमायूं तो दिया है ना, तो हुमायूं के बारे में भी जान लेते हैं कि हुमायूं को क्या है। ठीक है। हुमायूं ने दोस्तों कौन सा युद्ध लड़ा था? यहाँ पर दोस्तों जो हुमायूं है बाबर के बाद आया था ना, बाबर के बाद आया था। ठीक है। तो हुमायूं ने दोस्तों कौन सा युद्ध लड़ा था, इसकी बात जान लेते हैं। तो हुमायूं ने दोस्तों बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। बिलग्राम का युद्ध दोस्तों कब लड़ा था? तो 1539 ईस्वी में, 1540 में। इसने और एक और युद्ध लड़ा था दोस्तों बाबर ने, चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 ईस्वी में लड़ा था इसने। कब दोस्तों लड़ा था? इसको बढ़िया से लिख दे, थोड़ा आप सभी को लिख सकते हैं, ऐसा मैं लिख दूं। ठीक है ना। कब लड़ा था? तो 1539 ईस्वी में दोस्तों, 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा था, 1539 में। ओके। 1540 में दोस्तों बिलग्राम का या कनौज का युद्ध भी उसे बोला जाता है। बिलग्राम या कनौज भी उसको कह सकते हैं, जो कि 1540 में लड़ा गया था। 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस दोनों युद्ध में दोस्तों शेर खां विजय प्राप्त किया था, जिसने हुमायूं को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा दोस्तों, और भाग करके जा करके इन्होंने शादी किया था। उसके बाद आकर के दिल्ली की गद्दी पर दोस्तों इन्होंने बैठा था। ठीक है ना। तो इन सारे बात को दोस्तों लिखते हुए चलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे दोस्तों? मूव करेंगे। देखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस के बारे में दोस्तों जब बात आता है, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे बताना है दोस्तों कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है: 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर और 1 फरवरी। तो आपसे बताना है दोस्तों कि चारों में से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी डे दोस्तों मनाया जाता है। अगर आप सभी इंडियन नेवी के एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जानना बहुत अति आवश्यक हो सकता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी पॉइंट से। इसका सही आंसर दोस्तों 4 दिसंबर होगा। 4 दिसंबर को दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने 3 ऑप्शन दिया, ये ऐसे ही नहीं दिया गया दोस्तों। जो 15 जनवरी है ये इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी डे दोस्तों, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इंडियन एयरफोर्स डे दोस्तों का मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे दोस्तों मनाया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन
कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड डे दोस्तों 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो मैंने दोस्तों चारों सेना के बारे में दोस्तों मैंने बता दिया कि तीनों सेना के बारे में तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से डे को मनाया जाता है। इन सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, बहुत बोले तो बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि राज्य राजधानी से लिया गया है, ठीक है, जो कि ये भी बहुत मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया। अगर दोस्तों आप सभी चाहते हैं कि इस पर ट्रिक वाला वीडियो अगर पाए ना, तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ट्रिक द्वारा बहुत सारे वीडियो बनाए गए दोस्तों, जो कि 5 मिनट में दोस्तों सारे चीज़ को आप याद कर सकते हैं। ऐसा ट्रिक बना करके डाला हुआ है मैंने खुद, ठीक है। तो बात आता है दोस्तों कि मंगोलिया का राजधानी क्या जाता है, तो ऑप्शन जब चेक करते हैं दोस्तों तो काठमांडू, यार ये तो नेपाल का काठमांडू होता है। किसका था दोस्तों? ये नेपाल का होता है। ओबीसी बात है दोस्तों, ये बात लिखते चलेगा। मैं क्यों ऑप्शन में दिया हूँ, क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों, कि आप सभी एक्स्ट्रा पॉइंट भी नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस्लामाबाद दोस्तों पाकिस्तान का होता है, दोस्तों। ये तो हमारा मंगोलिया का नहीं हुआ। काबुल दोस्तों, काबुल आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान का होता है, अफगानिस्तान का दोस्तों काबुल होता है। तो ये जो नीचे जो बच गया उलन बटोर, यही होता है मंगोलिया का। तो मंगोलिया का जो राजधानी हो जाता है दोस्तों उलन बटोर हो जाता है, दोस्तों। सारे बात को लिखते चलेगा यार, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को लिखते हुए चलेगा, नोट डाउन करते हुए चलेगा दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी दोस्तों हो जाता है कौन? उलन बटोर। नेपाल का दोस्तों काठमांडू, पाकिस्तान का इस्लामाबाद और अफगानिस्तान का दोस्तों काबुल हो जाता है। इस बात को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होता है? दिन और रात दोस्तों कहाँ पर बराबर होता है? क्या विषुवत रेखा पर होता है, या ध्रुव पर होता है, या दोस्तों प्राइम मेडियन पर होता है, या अंटार्कटिका पर होता है? तो आप सभी पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर विषुवत रेखा पर दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस बात को कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं कि पूछ ले जाता है कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो आपसे बताना है कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो आपसे पता होगा दोस्तों कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, और बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये भी बात आप सभी से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खा जो कप है दोस्तों वो आप सभी के हॉकी से रिलेटेड हो जाता है। किससे दोस्तों? हॉकी से रिलेटेड हो जाता है दोस्तों आप सभी कौन सा कप? तो आगा खा कप, ठीक है। तो लिख लीजिएगा दोस्तों कि जो आगा खा कप है दोस्तों वो हॉकी से रिलेटेड हो जाता है। कौन सा? आगा खा कप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में मार लीजिएगा हॉकी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि फुटबॉल में कौन कौन से कप होते हैं। तो फुटबॉल में कौन कौन से कप दिए जाते हैं दोस्तों फुटबॉल में? तो आपसे डुरंड कप, डुरंड है दोस्तों, सुब्रता मुखर्जी कप है दोस्तों आपसे का, और बता दो संतोष ट्रॉफी है, DRBC रॉय ट्रॉफी है, रमन कप है दोस्तों, रोवर्स कप है। तो सारे कप दोस्तों किससे ये रिलेटेड है? डुरंड। इस पर भी मैंने दोस्तों ट्रिक वाला वीडियो बनाया, अगर आप सभी नहीं देखे तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों ऐसा वीडियो बनाया गया, वो भी ट्रिक के द्वारा मैंने बताया, आप सबको याद हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक बार जा करके, ठीक है। संतोष हो जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड दोस्तों संतोष ट्रॉफी हो जाता है, संतोष भी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आशुतोष भी हो जाता है। उसके बाद हो जाता है आशुतोष रोवर्स कप हो जाता है, सुब्रोतो हो जाता है, डुरंड कप हो जाता है, सुब्रोतो, देखिएगा सुब्रोतो कप भी हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करें अगर हम सुब्रोतो के बाद बात करते हैं दोस्तों संतोष ट्रॉफी हो जाता है। तो सारे ट्रॉफी दोस्तों आप सभी जान लीजिएगा कि कौन सा ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है। इस पर भी दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया है, बोला भी कि जा करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। बहुत आसान रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए, देख लेंगे तो। अब बात करते हैं यहाँ पर जो दिख रहा है दोस्तों कि क्रिकेट,
अब देखिए मेरे को देख जाता है तो मेरे को रहा नहीं जाता दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि सारे बात दोस्तों यहीं पर बता दूँ कि आपसे कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिकेट है दोस्तों, अब क्रिकेट से कौन कौन सा ट्रॉफी रिलेटेड है, तो क्रिकेट में दोस्तों जो है आप सभी का ईरानी कप है, लिखते चलेगा एक एक बात, ईरानी कप। उसके बाद दोस्तों आ जाता है, ईरानी के बाद आ जाता है कौन, नायडू, तो CK नायडू ट्रॉफी। उसके बाद आ जाता है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी, कौन आ जाता है दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी, लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपसे हर जगह नहीं मिलेगा इस बात को सीखने के लिए। दिलीप ट्रॉफी के बाद है दोस्तों आप सभी का GD बिरला ट्रॉफी, कौन है दोस्तों, GD बिरला ट्रॉफी हो जाता है, ठीक है। इस बात को लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे अब, ठीक है ना। सारे बात को लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। बहुत आसान, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछ रहे दोस्तों, आप सभी को बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। बेसबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों का संख्या पूछा है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों का संख्या कितना होता है। तो आपसे बताना दोस्तों कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। 11 दोस्तों क्रिकेट में होता है, किस में होता है दोस्तों, क्रिकेट में 11 होता है, और फुटबॉल में होता है, और किस में होता है, और फुटबॉल क्रिकेट हॉकी में भी होता है। हॉकी में, क्रिकेट में और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी किस में होते हैं दोस्तों, तो 5 खिलाड़ी आप सभी का बास्केटबॉल में होते हैं। किस में दोस्तों, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में, ठीक है। 6 खिलाड़ी किस में होते हैं दोस्तों, तो 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में होते हैं, तो ये 9 जो बच गया ना दोस्तों, इसी में कौन सा होता है, बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। बेसबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, एक बार फिर से रिविजन करेंगे, ठीक है ना, फिर से करेंगे इसको। देखिए कहने का मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों का जो संख्या होता है दोस्तों वो 9 हो जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 होते हैं। क्रिकेट, एक पॉइंट लिखूँगा, क्रिकेट, हॉकी और दोस्तों फुटबॉल, इसमें दोस्तों क्या होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। 5 दोस्तों आपके होते हैं किस में, 5 होते हैं आपका किस में, तो बास्केटबॉल में। 9 दोस्तों वॉलीबॉल में होते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे बात को दोस्तों लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, ऑप्शन पेज वो होने के कारण यहाँ पर दे दिया ऑप्शन, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बोला है दोस्तों कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपसे बताना दोस्तों कि जो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है आइस हॉकी। आइस हॉकी दोस्तों वहाँ पर खेला जाता है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आपसे क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, एक बार लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, दिया गया है दोस्तों बेसबॉल, क्रिकेट, सांड युद्ध और आइस हॉकी। तो आइस हॉकी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से पूछा जाता है कि सांड युद्ध कहाँ का खेल है, तो ये सांड युद्ध जो दोस्तों जो खेल है, आप सभी को बताना है दोस्तों कि सांड युद्ध कहाँ का हो जाता है। तो सांड जब मारेगा तब पेन होगा, यानी कि स्पेन का हो जाता है। सांड युद्ध दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल दोस्तों सांड है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल दोस्तों बेसबॉल है, यूएसए, ठीक है, यूएसए का दोस्तों हो जाता है। क्रिकेट आप सभी का जो होता है कहाँ का होता है दोस्तों, तो क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है, इंग्लैंड का हो जाता है दोस्तों। तो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो क्रिकेट होता है, और ऑस्ट्रेलिया का भी जो राष्ट्रीय खेल होता है दोस्तों वो क्रिकेट होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और दोस्तों इंग्लैंड लिख लीजिएगा, जो कि क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे से कि महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पर है। महात्मा गांधी जी का दोस्तों समाधि स्थल कहाँ पर है,
तो आप सभी को बताएं दोस्तों कि जो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है वो कहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए ये पीडीएफ में दोस्तों डाला गया है, ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपसे बताना है कि महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है दोस्तों वो कहाँ है, तो राजघाट। कहाँ पर है दोस्तों, राजघाट है। मैंने इस पर दोस्तों शॉर्ट वीडियो भी बनाया है और ट्रिक पर भी वीडियो बनाया है, जहाँ से जा करके आप सभी देख सकते हैं, आसानी तरीके से वहाँ से याद हो जाएगा, यहाँ से भी याद हो जाएगा। शांति वन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है ये ऐसे नहीं दिया गया दोस्तों, इसका भी कुछ काम है। तो शांति वन दोस्तों किसका, शांति वन किसका दोस्तों, वो हो जाता है क्या, समाधि स्थल। तो शांति वन में दोस्तों किनको दफनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। जवाहरलाल जी का जो समाधि स्थल है वो शांति वन में हो जाता है। वीरभूमि, वीरभूमि में दोस्तों किनका है, तो वीरभूमि में वीर का ही होगा, तो वीर है राजीव गांधी। राजीव गांधी दोस्तों, राजीव गांधी जी का वीरभूमि में समाधि स्थल है। उसके बाद आता है दोस्तों विजय घाट। तो विजय घाट में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, तो बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी का दोस्तों विजय घाट में समाधि स्थल है। एक बार फिर से पढ़ेंगे दोस्तों हम सभी, महात्मा गांधी का जी का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो महात्मा गांधी जी का दोस्तों जो समाधि स्थल है वो राजघाट में हो जाता है। कहाँ पर दोस्तों, राजघाट में। अब ऑप्शन में बचा है दोस्तों कि शांति वन का किनका है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का दोस्तों शांति वन में है। वीरभूमि में राजीव गांधी का, विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री जी का। सारे पॉइंट यार नोट करते हुए चलेगा, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब की गई थी दोस्तों। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है हमसे, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार कि पानीपत का प्रथम लड़ाई दोस्तों कब लड़ा गया था। तो आप सभी को दोस्तों बताना है कि जो पानीपत की दोस्तों जो प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों वो कब लड़ी गई थी। पानीपत का दोस्तों जो प्रथम लड़ाई लड़ा गया था दोस्तों वो कब लड़ा गया था, आप सभी को बताना है। तो मैंने दोस्तों अभी बताते हुए आ रहा हूँ दोस्तों आप सभी को कि पानीपत का जो लड़ाई लड़ा गया था दोस्तों जो प्रथम, वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब दोस्तों, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अब आता है कि 1527, ये तो मुंह देखने के लिए नहीं दिया गया, तो 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो 1527 में दोस्तों मैंने अभी बताया कि 1527 में दोस्तों आप सभी का कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, तो आपसे बताना है कि कौन सा युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध, कौन सा युद्ध दोस्तों, खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में लड़ा गया था राणा सागा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था, ठीक है, जिसमें क्या किया था, बाबर विजय प्राप्त किया था दोस्तों। 1528 में दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किसका दोस्तों, घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। इसमें अफगानों एवं बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। किन के बीच दोस्तों, बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर अपना विजय प्राप्त किया था, ठीक है ना। तो इन सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जो एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्तनधारी है। तो आपसे पता होगा दोस्तों कि स्तनधारी इसमें से कौन है, क्या मछली है, चमगादड़ के वेल, यहाँ पर दोस्तों वेल है ये, ठीक है ना, वेल मछली जो होती है वो है, और ये मानव। तो आपसे जो सही आंसर है दोस्तों वो मछली आ जाएगा, केवल मछली होगा दोस्तों इसका आंसर, लिख लीजिएगा दोस्तों कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है। यह ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा एक बार। अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो ये सारनाथ में दोस्तों क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, ठीक है, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने प्यार किया था। नहीं, यहाँ पर दोस्तों ये प्यार नहीं है, त्यार है।
किसने तैयार किया था? आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने दोस्तों तैयार किया था? तो आपसे बताना दोस्तों कि कंप्यूटर का आधुनिक डिजाइन दोस्तों किसने तैयार किया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, चार्ल्स बेबल्स, जॉन मैन न्यू मार्ने, बिल्स गेट्स ने और न्यूटन ने। तो आप सभी का दोस्तों पता होगा कि चार्ल्स बेबल्स को फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। तो इनका जो दोस्तों ये जो खोज किए थे, डिजाइन किए थे, वो जॉन मॉन न्यू मार्ने ने किया था दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप सभी को दिया है, लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए मेरे को वो वाला क्वेश्चन भी डालना पड़ा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो प्रथम नागरिक होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति हो जाता है। कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति हो जाते हैं। जो फिलहाल में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, पुलिकट झील संबंधित है। पुलिकट झील दोस्तों किससे संबंधित है? तो पुलिकट झील दोस्तों क्या उड़ीसा में है, क्या कश्मीर में, राजस्थान या तमिलनाडु में? तो पुलिकट झील दोस्तों जो हो जाता है वो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। पुलिकट झील कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश भी दे दे तो वो भी ऑप्शन आप सभी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, इसलिए दोस्तों तमिलनाडु इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए उड़ीसा में कौन सा झील है दोस्तों? तो चिल्का झील, चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है। कश्मीर में वो कौन कौन सा झील है यार? अब तो आप सभी का ये क्वेश्चन आ जाता है कि कश्मीर में कौन कौन सा झील है। तो कश्मीर में डल झील, बुलर झील, बैरीनाग, शेषनाग, अंतरनाग। देखिए डल झील है दोस्तों, और कौन सा है? बुलर झील है। कहाँ पर? कश्मीर में मैं बता रहा हूँ, कश्मीर में ये सारे झील दोस्तों हैं। कश्मीर में कौन कौन से? डल, बुलर, बैरीनाग, शेषनाग भी दोस्तों वहीं पर है, ठीक है, शेषनाग भी वहीं पर है। और दोस्तों कौन सा है? तो अंतनाग भी दोस्तों कहाँ पर है? तो राजस्थान जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव करते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में की बात करते हैं अभी, तो भागने से क्या पैदा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं दोस्तों कि जो राजस्थान में कौन कौन से झील है। तो अभी मैंने बताया कि उड़ीसा में चिल्का झील है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, कश्मीर में दोस्तों डल झील देखिए हमने, बुलर झील, बैरीनाग, शेषनाग और अंतनाग दोस्तों कहाँ पर देखे? जम्मू कश्मीर में। अब राजस्थान में कौन कौन से झील पड़ा हुआ है? तो राजस्थान में राजसमंद है, पिछौला है, समंद है और राजसमंद है और डिडवाना है। कौन है? डिडवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था दोस्तों? तो आपसे बताना है, क्या गुरु नानक को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु रामदास या गुरुदेव बहादुर को, तेग बहादुर को दोस्तों? तो आपसे जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को दोस्तों दिया था। किसको दोस्तों? गुरु अर्जुन देव को। आपसे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है यार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि सारे भाई और सारे बहन के पास दोस्तों इस वीडियो को पहुंचा दिया जाए, ताकि नेवी के एग्जाम में दोस्तों सारे भाइयों को आसानी तरीके से क्वेश्चन को पता लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ऐसे इंपोर्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेड वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे।